इसके बाद हमारी बहन एस परवीन सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का करम है। मेरा सवाल है कि क़ज़ा नमाज सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए या वाजिब भी पढ़ना चाहिए? वाजिब नमाज पढ़ना ज़रूरी है, वित्र जो आपके रह जाते हैं उसको पढ़ना होगा, ना पढ़ने पर गुनाह होगा। जैसे कि इशा में वित्र 3 रकात है, जी बिल्कुल पढ़ना होगा उसे। दूसरा सवाल ये है कि आसफ़ लिखा है, सवाल पता नहीं क्या लिखा है, इसको सही से दोबारा लिखें जो भी नाम लिखा है। असफ़ नाम कहना कैसा है? मेरे मामा के बेटे का नाम असफ़ है। आसिफ़ होगा शायद ये। अगर आसिफ़ है तो फिर जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। तो लोग बोलते थे कि नाम चेंज करो, अच्छा नहीं है, ख़तरा होगा, लेकिन बच्चा रहा नहीं दुनिया में, 2 साल का होके गुज़र गया। आसफ़ ही लिखा है 3-4 जगह, पता नहीं आसफ़ नाम है या अजीब सा नाम लग रहा है। बहरहाल नाम देना कैसा है और नाम से भी क्या ख़तरा होता है? नाम से कोई ख़तरा वतरा नहीं होता। ये सब गलत बातें हैं कि नाम का इस तरह असर पड़ता है कि नाम होगा तो तकलीफ़ें आएँगी, या नाम ऐसा होगा तो मुसीबतों में घिरा रहेगा, या नाम ऐसा होगा तो जल्दी मर जाएगा। ये सारी जो है गलत बातें हैं, बिल्कुल अक़ीदा ख़राब है ऐसे लोगों का जो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आज जुमे के दिन मेरा स्कूल में एग्ज़ाम था, इसलिए मैं मस्जिद में जाने में लेट हो गया। जब पहुंचा तो इमाम साहब दूसरी रकात के पहले सजदे में थे। मैंने भी नियत कर ली, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे शक हुआ था कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं, तो मैंने ज़ोहर की भी पढ़ ली। अब बता दें क्या मेरी नमाज हुई कि नहीं? मैंने दोनों पढ़ी थी, जुमे की भी और ज़ोहर की भी। जज़ाकल्लाह। आपने जुमे की नमाज में इमाम साहब को जमात में पा लिया था, चाहे किसी भी हालत में पाया, आप इमाम के साथ शरीक हो जाए और वो अपनी जुमे की 2 रकात मुकम्मल करें। लेकिन अगर जमात निकल गई तो फिर आप ज़ोहर पढ़ लें, कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारी बहन शगुफ्ता शाहीन सवाल कर रही हैं, जुमा मुबारक कहना या लिखना कैसा है इस्लाम की नज़र में? जुमा मुबारक कहना या लिखना अभी फ़िलहाल तो जायज़ है। फ़िलहाल जायज़ का मतलब ये है कि इसके हराम होने पर कोई दलील नहीं है, लेकिन ये आगे ऐसा चलता रहा अगर कि इस जुमा मुबारक का जो प्रोसेस हमारे यहाँ चलने लगा है, हर हफ़्ते जुमा मुबारक या हर हफ़्ते एक जो है गिफ्ट वगैरह दिया जाता है जिसमें जुमा मुबारक लिखा होता है, इस तरह के स्टेटस लगाए जाते हैं या टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं, तो ये एक आगे चल के रस्म बन जाएगी और आने वाली नस्ल इसको दीन का हिस्सा समझने लगेगी, फिर ये नाजायज़ और हराम हो जाएगा और उसकी वजह और सबब हम बनेंगे। तो इसलिए इस तरीके से ये नाजायज़ है। अगर आप इस वजह से इसको छोड़ें तो बेहतर है, और अगर आप इसको करते रहेंगे तो एक बुराई जो आगे फैलेगी उसकी ज़िम्मेदार आप बनेंगे, गुनाहगार आप होंगे, इसलिए ये नाजायज़ है, इसको छोड़ दें। आप इसको देखें, जुमा मुबारक, जुमे की मुबारकबाद देना, तो बज़ाहिर तो ये जायज़ है, इसमें कोई बुरा अमल नहीं है, लेकिन इसका नतीजा जो ज़ाहिर होगा बाद में वो अच्छा नहीं होगा, वो बुरा है, और जिस चीज़ का नतीजा बुरा हो वो चीज़ भी बुरी होती है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। बहरहाल अगर कोई 1-2 कभी-कभी कह ले तो उसको बुरा ना कहा जाए, लेकिन अगर कोई हर हफ्ते का उसका ये रूटीन है, वो ऐसा करता है या उसको ज़रूरी समझता है या लोगों के यहाँ आवाम में फैल गया, जैसे जो है सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत पाई जाती है, तो लोगों को नसीहत करना चाहिए। बेहतर यही है इस चीज़ से बचें, ना जुमा मुबारक कहें, ना लिखें, ना किसी को मुबारकबाद दें, ना उसकी एक्सेप्ट करें। कोई अगर मुबारकबाद दे तो उसको समझाएं और उसको मना करें। इसके बाद हमारी बहन का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। मेरे कुछ सवाल हैं, जी बताएं। सवाल नंबर 1, इशा की नफिल नमाज पढ़ना ज़रूरी है क्या? नहीं, नफिल ज़रूरी नहीं है, पढ़ लें, बहुत अच्छा है, काम आएगी आखिरत में इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2, अगर कोई नीचे कुरान पढ़ रहा है और बेड पर चढ़कर कुछ सामान उठाना हो तो क्या हम सामान उठाने के लिए बेड पर चढ़कर उठा सकते हैं? प्लीज़ बताएं। वो जो कुरान पढ़ रहा है उसको भी बेड पर बुला लें या उसको खड़ा कर दें, जो आपके पाँव कम से कम कुरान करीम से ऊंचे रहें, नीचे ऊंचे ना हो, नीचे ही रहे, इतना तो कर लिया जाए, वरना फिर मुनासिब नहीं है कि कुरान करीम नीचे पढ़ा जाए, आप उससे ऊपर खड़े हो। सवाल नंबर 3, मैंने आपको अपने घर के इज्तिमा के बारे में बताया था लास्ट वीक, आप मुझे कुछ और बुक्स बताएं इस्लामी तालीम के लिए, और मेरे पास लड़कियां उर्दू पढ़ती हैं, उन्हें कौन सी बुक पढ़ा दूं, प्लीज़ बताएं। तो उसके लिए मैं आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप से इस्तेमाल करती हैं और कैसे बच्चों को टीच करती हैं, किस एज के वो बच्चे हैं, या आपके पास जो ख़ातिन आती हैं वो उनका जो है उठना बैठना, उनका माशरा कैसा है, उसके ऐसा अकॉर्डिंग फिर बताया जाएगा कि आप इस बुक को ऐड कर लें, ये फ़िलहाल इन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो उसके लिए आपको ये है कि आप व्हाट्सएप पर जो है हमें मैसेज करें, फिर आपसे इंशाल्लाह उसके बारे में बात की जाएगी। इसके बाद सवाल है हमारे भाई आमिर खान का, कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये कुफ्र क्या होता है? कुफ्र के लुग़वी माना तो है इनकार करना, किसी भी चीज़ का इनकार करना कुफ्र कहलाता है, लेकिन इस्लामी इस्तिलाह में मुख्तसर इतना समझे, इस्लामी किसी बात का इनकार करना कुफ्र कहलाता है, और जो बंदा कुफ्र करता है वो इंसान काफिर हो जाता है, और काफिर का ठिकाना हमेशा हमेशा की जहन्नम है, इतना आप समझ लें। जैसे कोई नमाज के फ़र्ज़ होने का इनकार कर दे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार कर दे वगैरह।
इसके बाद हमारी बहन शगुफ्ता शाहीन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सवाल कर नहीं करी। मेरा सवाल है नंबर 1, हैद आने का टाइम में 2-3 दिन बढ़ जाए या 2-3 दिन घट जाना, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जैसे टाइम है 8 तारीख को आने का और शुरू हो गया 5 तारीख से, और टाइम बढ़ जाने में टाइम 8 तारीख को आने का है और शुरू हुआ 10 तारीख से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो नमाज टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहिए या ब्लड के हिसाब से? ब्लड के हिसाब से, इसमें टाइम का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हमेशा की डेट 8 की थी और इस बार 5 को आया तो फिर 5 से नमाज बंद, और अगर हमेशा की डेट 8 की थी और 8 को नहीं आया, 9 को भी नहीं आया, तो इसमें नमाज पढ़नी होगी आपको। 10 में आया तो फिर नमाज बंद। नंबर 2, पहली बात, इस्तिआदा और निफास के बारे में सही से नहीं समझे, फिर से क्लियर करें। ठीक है, जैसा कि आप बताएं कि हैज़ कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, बिल्कुल ठीक। 10 दिन से बढ़ गया तो कोई बीमारी की वजह से है, और 3 दिन से कम हुआ तो इस्तिआदा है, इस्तिआदा समझें। 3 दिन से कम भी तो कोई बीमारी की वजह से हो सकता है ना। इनको कन्फ्यूज़न इसलिए हुई, इन्होंने ये समझा कि बीमारी की वजह से होने वाला खून कुछ और है और इस्तिआदा कुछ और है। हालांकि इस्तिआदा कहते ही उसे हैं जो किसी बीमारी की वजह से आए। खून की 3 किस्में बताई गई थी, एक हैज़ और एक निफास और एक इस्तिआदा। निफास वो जो डिलीवरी के वक्त आता है, एक हो गया ख़त्म, 2 बचे, हैज़ और निफासा। इस्तिआदा, हैज़ की तारीफ बता दी थी, हैज़ वो है जो उस पीरियड में आता है। इसके अलावा जो भी है, जो 3 दिन से कम हो, 10 दिन से ज़्यादा हो या बेवक्त हो, वो अलग अलग कंडीशन, वो सारा का सारा बीमारी की वजह से हो, तो वो जो बीमारी की वजह से आता है उसको ही इस्तिआदा कहते हैं। इस्तिआदा कोई अलग से नहीं है, और इस्तिआदा में हुक्म यही है कि नमाज़ पढ़ी जाएगी, नमाज माफ़ नहीं होती। सवाल नंबर 3, हैज़ क्या टाइम फिक्स है? कम से कम 3 दिन, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ठीक। बस इतना ही है, इससे कम नहीं। 3 दिन से कम होगा तो वो बीमारी की वजह से इस्तिआदा है, 10 दिन से ऊपर होगा तो वो इस्तिआदा है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या कैसे भी हो, इस्तिआदा है। सवाल नंबर 4, हर महीने 3 दिन से कम ब्लड आएगा तो हैज़ नहीं समझा जाएगा, हैज़ के टाइम से आएगा फिर भी, जी। अगर हर महीने भी किसी को ब्लड आता है और 1-2 दिन आता है, बंद हो जाता है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन हुमा खान, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल है कुरान के ऊपर यासीन रख सकते हैं या नहीं? दूसरा सवाल है कि हाशिर नाम के माना क्या है? रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और हाशिर के माना आप फ्राइडे कमेंट बॉक्स में एक वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उस पर थंबनेल पर ही लिखा होगा हाशिर नाम के माना क्या है, उसको खोलें, उसको देखें, उसमें क्लियर करके आपको बताया गया कि हाशिर नाम के माना क्या है। सवाल नंबर इसके बाद सवाल है हमारे भाई हमज़ा हसन, सवाल करें, हज़रत मोबाइल से फ़ोटो खींचना कैसा है? किसी जानदार का बेहतर नहीं है बिला ज़रूरत के, अगर ज़रूरत है तो खींचने की गुंजाइश और इजाज़त है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, कह रही मुफ्ती साहब, अगर कोई लेडी पीरियड्स में हो और वो सजदा तिलावत सुन ले तो सजदा नहीं कर सकती? जी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो क्या पाक होने पर वो सजदा करना ही होगा? नहीं, उन्हें नहीं करना होगा, क्योंकि वो सजदा उन पर वाजिब नहीं है। ना करेंगे तो गुनाह होगा? जी गुनाह नहीं होगा। करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। जवाब ज़रूर दें, जवाब हो गया। इसके बाद सवाल है हमारे भाई असदुल्लाह आलम, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम असदुल्लाह मंसूर, यूपी इंडिया से। गूगल पे और पेटीएम फ़ोन पे जो रिवार्ड और कैशबैक है वो कैसा है? हलाल है या हराम? प्लीज़ बताएं मुफ्ती साहब। जायज़ है, हलाल है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, सवाल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, इस्तिहादा में नमाज़ पढ़ सकते हैं या गुस्ल के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ें? जी नहीं, इस्तिहादा बीमारी की वजह से आने वाला खून है और उसमें नमाज़ माफ़ नहीं होती, नमाज़ आपको पढ़नी होगी, गुस्ल की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंटिन्यू रहता है, एक तो ये कि वो एक दो मरतबा ज़ाहिर हुआ फिर वो बंद हो गया, तो उसमें तो ये है कि आप अच्छी तरह से पाकी करके बिना नहाए, गुस्ल की बात नहीं चल रही, गुस्ल नहीं करना, गुस्ल शरई उसके ऊपर वाजिब नहीं है। नहा ले अच्छी बात है, या उसको पाक साफ़ कर ले उस हिस्से को, उसके बाद जो है पाक कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ ले, बिना नहाए। नहाना ज़रूरी नहीं है, नहा ले तो उसको इख्तियार है, नमाज़ पढ़ ले वज़ू करके और नमाज़ उनकी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को कंटिन्यू रहता है कि वो रुकता नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसी तदबीर कर ली जाए कि उसको रोका जाए और उसको फिर माज़ूर के हुक्म में रखा जाएगा। यानी जो वो माज़ूर का हुक्म पीछे बताया था कि अगर किसी को कोई बीमारी ऐसी है, मसलन बदन के किसी हिस्से से खून या पीप निकलता रहता है, तो उस शख्स का वज़ू नमाज के वक्त में उसकी वजह से नहीं टूटता। जैसे किसी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है और उसको बीमारी है, उसके बदन से खून आता रहता है, कोई ज़ख्म है उसमें से खून रिसता रहता है, तो वो ज़ोहर की नमाज़ उसको पढ़नी है, तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू करेगा। ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू करके वो ज़ोहर की नमाज़ फ़र्द, सुन्नत, नफिल वगैरह जो चाहे वो पढ़ सकता है असर के वक्त तक। असर का वक्त शुरू होती है उसका वज़ू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर असर से पहले पहले ही उसने पेशाब किया, पाखाना किया या दी उसकी खारिज हुई, तो उसका वज़ू टूट जाएगा, उसको वज़ू दोबारा करना होगा।
मुख्तसर से वक्त में मैंने इतना समझा दिया और इशारा कर दिया आपको माजूर की तरफ। माजूर की बात फ्राइडे कमेंट बॉक्स की पिछली कमेंट जो है वीडियोज़ में निकल चुका, वीडियो में जो वीडियोज़ निकली हैं उसमें किसी न किसी वीडियो में आ चुका है, उसको आप देख लें। और मेरे ख्याल से मैंने मुख्तसर भी जो समझाया आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह दोबारा समझाएंगे। वक्त थोड़ा कम है और सवाल ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया। इसके बाद दूसरा सवाल है इनका, अगर नेचुरली किसी का अबॉर्शन हो जाए तो उसको ब्लीडिंग के टाइम नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं? तो इसमें तफसील है, सुकून से सुने। और सवाल शायद काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन वक्त कम है, ठीक है ले लेंगे सवालात को। उसमें तफसील ये है कि किसी का अगर अबॉर्शन खुद ब खुद नेचुरली हो गया, हमल ज़ाय हो गया, उसका मिसकैरेज हो गया, तो अगर वो 4 महीने से पहले, 4 महीने की कैद मैंने इसलिए बताई कि फ़ुक़हा इकराम ने बच्चे के आज़ा के बन जाने की जो टाइमिंग रखी है, बताई है, वो 4 महीने ही बताई है कि 4 महीने में ही बच्चे के आज़ा जो है बनना शुरू होते हैं। तो अगर बच्चे का कोई हिस्सा नहीं बना है, क्योंकि 4 महीने से पहले नहीं बनता, तो आप ये समझें कि अगर वो 4 महीने के बाद मिसकैरेज हुआ, 4 महीने के बाद मिसकैरेज हुआ है, तो वो ब्लड निफास कहलाएगा। और निफास में नमाज ना कब पर तक नहीं पढ़नी होती है, उसकी तफसील निफास वाले हुक्म में गुजर चुकी। वो हैज़ और निफास वाली जो क्लिप थी आप उसमें देख लें, यानी 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा या उससे कम, कभी भी अगर बंद हो जाए तो ख़त्म। लेकिन अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन नेचुरली जिसको आप बोल रही हैं, वो अगर 4 महीने से पहले 1 महीने में हुआ है, 1 महीने में मसलन, तो अब उसमें ये देखना है एक चीज़ कि जो 1 महीने में हुआ है, तो उससे 1 महीने से पहले पहले कोई तो मैं मिसकैरेज जो हुआ 1 महीने के अंदर अंदर, फिर ये है कि उसके बाद जो ब्लड आएगा, तो ब्लड जो होगा वो हैज़ शुमार होगा, निफास नहीं होगा। तो उसमें यही हुक्म है कि वो कम से कम 3 दिन अगर आया तो फिर वो हैज़ है, 3 दिन से कम आया तो हैज़ नहीं, इस्तिहादा है। या इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आया तो फिर वो क्या है, हैज़ है, और उसमें आपकी नमाज माफ़ है, नमाज नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मिसकैरेज ऐसे हुआ, मसलन किसी को पीरियड आया 5 तारीख को और वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद 10 तारीख को मसलन प्रेग्नेंट हुई, और फिर 10 तारीख के बाद उसका जो मिसकैरेज जो है कुछ ही दिन में हो गया, 15 दिन से, यानी एक हैज़ ये था और एक दूसरा, इसकी एंडिंग से इसकी एंडिंग के और इसके जो ब्लड आना शुरू हुआ मिसकैरेज के बाद, इसकी स्टार्टिंग में 15 दिन का बीच में वक्त नहीं है, अगर इस हैज़ की एंडिंग और इधर मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग जो हो रही है इसकी स्टार्टिंग में अगर बीच में 15 दिन का वक्फा नहीं है, बीच में 15 दिन का वक्फा नहीं है, तो फिर ये हैज़ भी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इस्तिहादा, और इसमें नमाज माफ़ नहीं होगी, नमाज पढ़नी होगी। और इस्तिहादा में किस तरह कब नमाज पढ़नी होती है उसकी तफसील पिछले मसले में गुजर चुकी। उम्मीद है मसला आपके समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह अलग अलग एक वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा। इसके बाद हमारी बहन शबाना बानो सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि जो सीटी बजाते हैं मुंह से, क्या ये हराम है? प्लीज़ बताएं। हराम तो नहीं है लेकिन गलत तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सवाल इनका रेशमा रऊफ़ हमारी बहन सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब तो क्या वाकई मेराज से पहले नमाज का कोई वजूद नहीं था? इस वाक़े से पहले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे और पिछले अम्बिया का और पिछले अम्बिया और उनकी कौमें, जवाब ज़रूर दें। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, पता नहीं इन्होंने कैसे ऐसे समझ लिया उस क्लिप को देखकर। उस क्लिप में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उससे पहले नमाज ही नहीं थी। आपको ऐसा जो है नहीं समझना चाहिए, आपने ऐसा समझा। हालांकि दरस कुरान जो आप सुनते आ रहे हैं, दरस कुरान में पार्ट नंबर 7 में ये बात बताई गई, यहूदी भी नमाज पढ़ते थे लेकिन उनकी नमाज में और हमारी नमाज में फ़र्क ये है कि उनकी नमाज में रुकू नहीं था, लेकिन शायद आपने भूल गई, आपने उसको सुना। इसी तरह दरस हदीस जो हमारा चल रहा है उसके पार्ट 4 में आपको बताया गया कि सबसे पहले मुसलमानों पर जो नमाज फ़र्ज़ थी वो थी तहज्जुद, फिर उसके बाद नमाज 2 फ़र्ज़ हुई, एक फ़जर और एक असर, उसके बाद फिर महराज पर 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा इकट्ठा मिलना ये मुसलमानों को महराज के मौके पर मिला है। इससे पहले नमाज का वजूद तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही है। ये बात कई मरतबा गुजर चुकी दरस कुरान में भी, आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो उम्मीद है जो बात आपको समझाई वो आपके समझ आई होंगी, जितने मसाइल आपको बयान किए गए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 मसले ऐसे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी उनको बयान किया गया वक्त की किल्लत की वजह से, तो शायद समझ नहीं आए होंगे। तो मैं फिर कहता हूँ अगर ऐसा है तो कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह फिर अलग से उसके लिए वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।